Good morning, good afternoon, good evening to all the people who are watching my video. So, welcome back to our channel, that is Aman's Preparation. So, in our today's video, we are going to cover most important vocabulary questions. Okay, as I have told you in my previous video that how to learn synonyms and antonyms that are a part of vocabulary. So, vocabulary में सबको ज़्यादातर problem होती है because a large number of words are there in the world and it is difficult for us to remember each and every word. So that is why I am going to make a series of important questions from biology, vocabulary, etc. But first of all, I had picked vocabulary because everyone is facing problem in this vocabulary part. So today we are going to cover the most frequent words which are very important from the examination point of view. So स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज कीप स्माइल, बी पॉजिटिव, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए एंड सिर्फ एक गोल रखिए, आपको किसी भी कीमत पर एमएनएस ऑफिसर बन के रहना है. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी मोर डिले. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज एब्सर्ड. ओके, पहला वर्ड हमारा है एब्सर्ड एंड द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड वर्ड इज दैट इज इनअप्रोप्रिएट. मीन्स समथिंग दैट इज इनअप्रोप्रिएट, जो सही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जो सही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सर्ड बोलते हैं. सो इसका सिनोनियम क्या होगा, रेडिक्यूलस एंड लॉफेबल. ओके, रेडिक्यूलस मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. सो मीनिंग तो इनअप्रोप्रिएट था, तो सिनोनियम क्या होते हैं, जिनके समानार्थक शब्द हों, है ना, वही तो सिनोनियम्स होते हैं. सो रेडिक्यूलस एंड लॉफेबल आर द सिनोनियम्स ऑफ एब्सर्ड and antonyms are reasonable and sensible. as the word का meaning क्या था, inappropriate. so inappropriate के opposite क्या होगा, जो sensible हो या reasonable हो, means appropriate हो. so reasonable and sensible are the antonyms. so next word is aesthetic. Aesthetic. so the meaning of this word is characterized by severe self-discipline and abstention from all forms of इंडल्जेंस. ओके, इसका मीनिंग ये है कि जो वर्ड कैरेक्टराइज होता है अलग अलग सेल्फ डिसिप्लिन से. ठीक है, तो पहला है उसका सिनोनिम्स क्या है, ऑस्टर एंड एब्स्टिनेंट. ऑस्टर एंड एब्स्टिनेंट. एंड इसका एंटोनियम है हॉगिश एंड पिगी. ओके, हॉगिश एंड पिगी. नेक्स्ट वन इज एवर्जन. सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज disinclination. Okay, disinclination. And synonym is abhorrence. Abhorrence is the synonym and antonym is liking and approve. Okay, liking and approve. So next is candid. Candid का meaning क्या होता है, trust, truthful and straightforward. एक ऐसा word जो इसका मीनिंग क्या है कैंडिड का, कि कोई ऐसा पर्सन जो ट्रुथफुल है, मतलब जो सच्चा है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करता है, बात को घुमाता नहीं है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैंडिड. इसके सिनोनियम क्या है, फ्रैंक और आउटस्पोकन. ओके, सिनोनियम क्या होता है, समानार्थक शब्द. सो फ्रैंक एंड आउटस्पोकन इज द synonyms of this word candid. and antonyms is secretive and guarded, जो अपने secrets रखता है, means straight forward नहीं है, secret रखता है. so this is the antonyms. now next is coarse. so word meaning is harsh in texture. जो चीज़ texture में harsh होती है उसे हम क्या बोलते हैं, coarse. इसका synonym क्या होगा, rough और bristly. ओके, रफ और ब्रिस्ली, बिकॉज हमने क्या पढ़ा, हार्श इन टेक्सचर. सो रफ क्या होता है, जो हार्ड होता है टेक्सचर में, हार्श होता है, एंड ब्रिस्ली. ओके, एंड एंटोनियम्स इज रिफाइंड एंड स्मूथनेस. रफ का एंटोनियम क्या होगा, स्मूथनेस. सो रिफाइंड एंड स्मूथनेस आर द एंटोनियम्स ऑफ दिस वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट. सो कॉम्प्लेसेंट मीनिंग इज शोइंग स्मग. ओके, शोइंग स्मग. सो सिनोनिम क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड. मीन्स जो बंदा सेल्फ सेटिस्फाइड होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेसेंट. एंड इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसकंटेंटेड और डिसअप्रूवल. मीन्स जो कंटेंटेड नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, दैट विल बी द एंटोनियम. एंड शोइंग स्मग का मीनिंग भी यही होता है कि सेल्फ सेटिस्फाई होना या कंटेंटेड होना. ओके, सो आपको यहाँ से सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स खुद ब खुद लर्न हो जाएंगे अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा. सो नेक्स्ट वर्ड इज condiment. Condiment. so the meaning of this word is censure. Censure. and synonym is castigate
एंड एंटोनियम इज अप्रूव और क्रिटिसाइज. ठीक है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना इसका एंटोनियम है. तो सिनोनियम क्या होगा कि जब हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कास्टिगेट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्यूटस. सो यूबिक्यूटस का मीनिंग क्या होता है, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस. हम एक जगह पे प्रेजेंट होके भी सब जगह प्रेजेंट है. ओके, एक ही टाइम पे सब जगह हम प्रेजेंट हैं, दैट इज यूबिक्यूटस. सो सिनोनियम्स विल बी ओमनी प्रेजेंट एंड प्रेजेंट. मीन्स हम प्रेजेंट हैं एक ही टाइम पे हर जगह, सो उसे क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट और प्रेजेंट. एंड इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एब्सेंस और एसेंट. नेक्स्ट वर्ड इज spurious. Okay, so the word's meaning is intended to deceive, and synonyms is counterfeit and imitative. Okay, counterfeit and imitative, and antonyms are natural और genuine. means इस word का सीधा सीधा meaning क्या है कि जो है तो कुछ और पर दिखा कुछ हो रहा है अपने आप को. ठीक है, कि मीन्स जो शो ऑफ कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पूरियस. ओके, एंड इसके सिनोनिम्स होंगे काउंटरफीट एंड इमिटेटिव. एंड एंटोनियम क्या होंगे, नेचुरल और जेन्युइन. मीन्स एक ऐसा पर्सन जो नेचुरल जैसा है वैसा ही रह रहा है और जेन्युइन है. एंड उसका अपोजिट, उसके सिनोनियम क्या होंगे इस वर्ड के, जो मतलब ना तो जेन्युइन है ना तो वो नेचुरली रह रहा है, वो शो ऑफ में बिलीव कर रहा है, वो वैसा है नहीं जैसा वो दिखा रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रोच. सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज क्रिटिसिज्म. ओके, जब हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोच बोलते हैं. एंड वट विल बी द सिनोनिम्स, अगर हमें मीनिंग पता है वर्ड का कि किसी चीज़ को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म इस वर्ड का मीनिंग है, तो सिनोनिम क्या होगा, रिप्रूव और ब्लेम. जब हम किसी चीज़ को ब्लेम करते हैं या रिप्रूव करते हैं वही तो क्रिटिसाइज करना होता है. एंड एंटोनियम क्या होगा कि अगर मैं किसी चीज़ को ब्लेम कर रही हूँ या उसकी बुराई कर रही हूँ तो उसका अपोजिट क्या होगा कि किसी चीज़ की तारीफ कर रही हूँ, सो दैट विल बी प्रेज और एब्सॉल्व. So these were the 10 most important questions from vocabulary part. इसमें हमने वर्ड के मीनिंग्स भी कवर किए, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कवर किए एंड उस वर्ड के स्पेलिंग्स भी कवर किए. So means we have covered 4 topics in one single video and this was the important questions. Okay, वोकैबलरी में सबको मुश्किल होती है इसलिए हमने इम्पॉर्टेंट करे हैं. अगर आप ये वर्ड्स को करोगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो. ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन फॉर द recent updates. And thanks for watching. If you liked my video, please press the like button, subscribe to my channel and share my video as possible. Thank you. Jai Hind.